शंकराचार्य जी, आज मेरठ आना हुआ है और अभी देख रहे हैं कि आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं, तो वहाँ कपाट भी खुल चुके हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? हम अभी उत्तराखंड के जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार जी और बद्री जी, उनकी यात्रा ग्रीष्मकालीन के लिए ग्रीष्मकालीन स्थानों पर आरंभ हुई है और उसके शुभारंभ के समय पे केदार और बद्री में स्वयं उपस्थित रह करके भगवान का दर्शन पूजन करके मेरठ आए हैं। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम खूब अच्छा है, रास्ते भी लगभग ठीक ही हैं और जो प्रशासन है वहाँ का मंदिरों का, वो भी तत्पर दिखाई दे रहा है आगंतुकों की सेवा के लिए, और भगवान तो वहाँ पर दिव्य दर्शन दे ही रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यात्रा करने के लिए अच्छा अवसर है, लोगों को वहाँ जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी जो ये पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ, जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद आप क्या कहेंगे? असल में जो घटना हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गोली धर्म पूछ करके मारी गई है, तो इसका मतलब है कि ये हमला न केवल भारत के ऊपर बल्कि हम हिंदुओं के ऊपर भी किया गया है, और इसीलिए अब हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए क्या योजना हो उसकी, ताकि वो जहाँ रहे वहाँ सुरक्षित रह सके, इस बारे में गंभीर चिंतन करने और तदनुरूप व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। महाराज जी, गृह मंत्रालय ने कल यानी 7 तारीख को देश भर में सैकड़ों स्थानों पर मॉक ड्रिल के लिए आह्वान किया। मॉक ड्रिल होने जा रहे हैं, आप इसे किस तरह? ठीक है, इसका केवल वातावरण बनाने के लिए उपयोग होगा। देश की जनता ये चाहती है कि जो भी लोग, जो भी संस्था या जो भी देश इस तरह की कायर कृत्य के पीछे है, उसको कठोर प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। तो अब देश की जनता अपनी सरकारों से प्रतीक्षा कर रही है कि वो कुछ करेंगी। अब वो क्या करेंगी, अगर देर लग रही है तो देश के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एक गहरी तैयारी की जा रही हो, तो प्रतीक्षा ही की जा सकती है। महाराज जी, भी जैसे कि आप दिल्ली तक गए और उस तरह से सहयोग नहीं मिला, खासतौर से जो संसद में बैठे लोग हैं, प्रतिनिधि। नहीं, वो तो ठीक है, हमको दिल्ली में बैठ के क्या चाहिए था। हम अगर रामलीला मैदान में 17 मार्च को दिन भर के लिए बैठ रहे थे तो क्यों बैठ रहे थे, ये सोचना है। इसलिए बैठ रहे थे कि हम चाहते थे कि देश की जनता के सामने जितनी भी सुस्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी असलियत आ जाए सामने। क्या असलियत, कि वो गाय के पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है। तो ये असलियत तो सामने आ ही गई। हमको नहीं बैठने दिया, उन्होंने अनुमति निरस्त कर दी, फिर हमको सड़क पर रोक लिया, फिर हमको घुमाते रहे। ये सब जो किया उन्होंने, इन सब से क्या निकल के आया? यही निकल के आया ना कि गाय के बारे में वो गौ हत्या बंदी और गौ माता को सम्मान देने के मामले में खड़े नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे 78 साल से हमने गौ हत्या भी जारी रखी है और गौ भक्तों का वोट भी लेते रहे हैं, यही हम आगे करते रहें। तो ये स्पष्टता हो जाने से अब लोगों को सुविधा हो गई है कि वो ये तय कर सकें कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। महाराज जी, जो आतंकी घटना हुई है और उसके बाद अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या मतलब सरकार को थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर ध्यान देना चाहिए? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। थोड़ा सा नहीं, बहुत पूरा सा, क्योंकि एक बार तो माना जा सकता है कि हम गाफिल थे, जिसको कहते हैं लापरवाही में थे। हमको नहीं ऐसा अनुमान था कि ऐसा कर देंगे, हालांकि वो बहुत कुछ कर चुके हैं, अनुमान होना ही चाहिए था, लेकिन अब तो कम से कम ताज़ा ही है उदाहरण। तो इसलिए अब जो हमारी यात्राएं जहाँ जहाँ की भी हो रही हैं, उन यात्राओं में सुरक्षा मामले को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं रखना चाहिए। दोबारा ऐसी कोई घटना किसी हालत में घटने नहीं देनी चाहिए। महाराज जी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि सिक्योरिटी लैप्स था वहाँ पर जहाँ पर ये घटना। बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं, अगर लैप्स था तो उसको कोई आधिकारिक संस्था कहे। जब तक कोई आधिकारिक संस्था नहीं कहेगी, मीडिया रिपोर्ट्स को लोग जुटला देते हैं। मीडिया रिपोर्ट तो हर चीज़ की रहती है, ये बात सही है कि कुछ मीडिया खोज खबर रखती है और वो कहीं ना कहीं सच को कहती रहती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है बहुत धीमे से केवल उल्लेख करने के लिए होती है कि हाँ हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति ने कहा था, एक संस्थान ने कहा था, उन्होंने तो समय रहते स्टोरी कर दी थी, लेकिन वो केवल उद्धरण देने के काम आती है, बचाव के काम नहीं आती है। जो मेन स्ट्रीम का हमारा मीडिया है वो ये खबरें क्यों नहीं स्वीकार कर पाता, क्यों नहीं खोज पाता, क्यों नहीं दिखा पाता, ये भी तो एक बात है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बात है, लेकिन जब तक उसको आधिकारिक संस्थाएं नहीं स्वीकार करेंगी, जनता के सामने वो जा ही नहीं पाएगी। महाराज जी, देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार एक एजेंडा चला रहा है, जबकि एक एडवाइजरी सरकार ने भी जारी करी है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात यह है कि मीडिया एडवाइजरी किस हद तक होनी चाहिए। अब तो कुंभ पर्व में हम लोग गए थे, वहाँ पर भी लोगों ने एक किताब ला के हमको दिखाई कि ये देखिए महाराज, इतने पन्ने की किताब हमारे लिए आ गई है, हम तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, हमको तो जो कहा जाएगा वही दिखाएंगे, या जो अमुक को शोभायमान होता है, उनको ठीक लगता है वही हमको दिखाना है। तो ऐसे में मीडिया की जो धार है वो कुंद हो जाती है, सच कहने में उसको सोचना पड़ जाता है, और इससे देश का नुकसान होता है और सरकारों का भी, क्योंकि सरकार की एजेंसियां जहां तक नहीं पहुंच पाती, कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु वहां से खबर निकाल करके ले आते हैं, सरकार उनका सदुपयोग कर सकती है।